everyone, I am Anukriti Chauhan and I welcome you all on this platform of Samyak, where we are going to continue with our special series of these short topics associated with the Rajasthan GK. Just a request guys that please subscribe to the YouTube channels associated with Samyak, that is Samyak Civil Services. Also, there's one more channel, that is Samyak Civil Services in English, for the further classes notifications through which you can get access of all the updates associated with the channel, associated with the institution and associated with the classes that have been specially scheduled for you all. I hope जितनी भी previous classes आपकी हुई हैं वो आप लोगों को बहुत पसंद आई होंगी। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का है, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट करूंगी कि उस सेशंस को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी अपने अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये वो टॉपिक्स हैं गाइस जो राजस्थान एसोसिएटेड हर एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो लेट्स जस्ट बिगिन आवर क्लास गाइस। द टॉपिक फॉर द डे इज नन अदर देन द वेडिंग रिचुअल्स ऑफ राजस्थान। तो शादी ब्याह के रिचुअल्स वैसे तो आधे ज़्यादा हमें पता है ना? जाते होंगे या जाते शादी वादी में? शादी में तो सभी जाते हैं। देखो अभी क्या है, रिसेंटली मेरी तो शादी हुई है तो मुझे तो इन सारे रिचुअल्स की बहुत अच्छे से नॉलेज हो गई है और घर में बहुत सारी शादियां ऑलरेडी हो चुकी है पास्ट 1 साल में, आने वाले सालों में भी होंगी, ठीक है? तो वही है, रिचुअल्स जो कॉमन होते हैं, काफ़ी सारे रिचुअल्स हैं, लेकिन इसमें क्या है, कस्टम हर जगह अलग अलग है। कहीं पे सांकड़ी बिंदायक से पहले लगन पत्रिका की बात आती है तो कहीं पे सांकड़ी बिंदायक के बाद लगन पत्रिका की बात आती है, ठीक है? तो कुछ आगे पीछे रिचुअल्स हो जाते हैं, बस वो है। कहीं पे काकड़ डोरा जो होता है वो ससुराल से आता है, कहीं पे काकड़ डोरा घर का होता है, कहीं पे कई दुल्हनों के लिए बड़ी पटले के साथ आता है काकड़ डोरा, कहीं पे खुद के घर का होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग रिचुअल्स हैं। अब बेसिकली ये रिचुअल्स क्या थे राजस्थान से एसोसिएटेड? लेट्स हैव अ लुक एट ऑल दोस रिचुअल्स। और यही सोच के करना कि ये रिचुअल्स आपके साथ में भी हो रहे हैं, है ना? ये जो अपने रीति रिवाज हैं, अपने जो कस्टम्स हैं, अपने जो रिचुअल्स हैं, ये सोच के पढ़ना कि अगर आपकी शादी हो रही होती तो ये रिचुअल कौन परफॉर्म कर रहा होता और ये किस टाइम हो रहे होते। और अगर शादी हो चुकी है तो बहुत अच्छे से डिटेलिंग पता होगी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि यहाँ सबसे पहले क्या हुई थी, मेरी सगाई हुई थी। क्या होती है? सगाई होती है ना सबसे पहले। यार सगाई से पहले भी तो और चीज़ें होती हैं। सगाई से पहले तो लड़का लड़की को आपस में मिलवाते हैं कि भैया देख लो, पसंद कर लो, है ना? अगर अरेंज मैरिज है तो, लव मैरिज है तो बात अलग है ना? तो ठीक है, लव मैरिज है तो आप लोग जानते ही हैं कि मिलाने की जरूरत नहीं होती, घर वालों को मिलाने की जरूरत होती है आपस में। Here we are talking about the engagement ceremony, सगाई। अब सगाई बहुत ही मतलब क्या कहेंगे, किसी भी शादी के रिचुअल का, वेडिंग रिचुअल का फर्स्ट स्टेप माना जाता है, ठीक है? सबसे पहले होती है सगाई, इन विच दोनों ही परिवारों के लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। लड़की वाले जो होते हैं वो लड़के वालों को कुछ गिफ्ट्स देते हैं, लड़के वाले लड़की वालों को गिफ्ट देते हैं, कुछ छोटे मोटे से कि हाँ भैया अब हमारा जो ये रिश्ता है वो आप पक्का समझिए, अब जो हमारा ये रिश्ता है आपसे वो आप पक्का समझिए, आपका बेटा या आपकी बेटी हमें पसंद है और अभी जल्द अब हम इनकी शादी कराएंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। तो भैया कोकोनट देना मतलब ये कहते हैं ना कि नारियल दे दो, रुपए नारियल से लड़का लड़की रोक दो, है ना? सॉर्ट ऑफ दैट ये पहला फंक्शन माना जाता है किसी भी शादी की स्टार्टिंग का। आप लोगों ने भी देखा होगा घर पे फर्स्ट रिचुअल क्या होता है, क्या कहते हैं? कहते हैं शगुन का नारियल दे दो, रुपए नारियल देके लड़का लड़की रोक देते हैं। तो एक तरह से ये फिक्सिंग होती है, क्या कह सकते हैं, दैट द रिलेशन इज नाउ फिक्स्ड फ्रॉम बोथ द एंड्स। लड़का लड़की दोनों की तरफ से क्या है, आपका रिश्ता पक्का है। भैया अब हम क्या कर सकते हैं, शादी की बात कर सकते हैं, आगे के रिचुअल्स कर सकते हैं, शादी के डेट्स फिक्स कर सकते हैं और ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो भैया ये ध्यान रखेंगे। इससे क्या होता है, इसके बाद में सगाई से क्या होता है, रिलेशन फिक्स होता है। इसके बाद में आता है तिलक यानी कि टीका। अब फ्रॉम द कम्युनिटी दैट आई बिलोंग, टीका इज कंसिडर्ड टू बी द मेजर फंक्शन। जिस कम्युनिटी से हम लोग बिलोंग करते हैं, एंड आई वुड से दैट मोस्ट ऑफ द हिंदू कम्युनिटीज रिसाइडिंग इन द राजस्थान प्रोविंसेस, राजस्थान के अंदर टीके की रस्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। गोद भराई और टीका, है ना? यूजुअली क्या होता है, लड़कियों की तो होती है गोद भराई शादी से पहले वाली, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट द बिफोर द वेडिंग, जब सगाई होती है, रोका होता है, उसके बाद में जो गोद भराई होती है, जो भी लड़के वाले लड़की वालों को गिफ्ट देते हैं, लड़की को गिफ्ट देते हैं, वो सब होते हैं कि आज से आप क्या हो, हमारे घर की होने वाली बहू हो। वो होती है लड़की की सेरेमनी। और लड़के के एंड पे होती है टीका, कि लड़की वालों ने अब लड़के को एक्सेप्ट कर लिया है कि आप ही हमारी बेटी की क्या हो, अब आप ही हमारी बेटी के केयर टेकर हो, उसका ध्यान सब जो है आज से आप ही करोगे। That is the tika ceremony, in which the groom's relatives are also called and the groom side received gifts and presents from the bride's family after putting tilak. ये कह सकते हैं कि हमारे तिलक सेरेमनी बहुत ज्यादा पायस मानी जाती है और आज भी
राजस्थान में ये माना जाता है कि जब तक घर से भी इवन कुछ लोग निकलते हैं तो वो तिलक या टीका लगाकर ही निकलते हैं, राइट। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट आपकी एक रिचुअल है जो राजस्थान में कंसिडर्ड है। तिलक या टीका शादी में भी बहुत प्रोमिनेंट है ये, ठीक है। चलो, तो कहते हैं ना रोके में जो जो देना लेना है, वो तिलक विलक का जो रस्म होती है उसी में लड़के को अगर गाड़ी देनी है, चेन देनी है, जो भी देना है, दो अगेंस्ट दी डाउरी नहीं, गिफ्ट से एसोसिएटेड जो भी चीजें हैं यहाँ पे इसीलिए मेंशन किया गया है दैट रिसीव गिफ्ट्स, जो भी गिफ्ट्स हैं, ठीक है, जो भी आपका दस्तूर का होता है, बेसिक होता है, वो देने की बात यहाँ पे हम करते हैं। जिसकी जितनी हैसियत होती है उस हिसाब से करते हैं शादी, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। देने वाले मर्सिडीज भी देते हैं, नहीं देने वाले रुपए नारियल से भी रोकते हैं, है ना, नहीं लेने वाले भी रुपए नारियल से रोकते हैं, रुकवाते हैं अपना रोका। कई कई तो ऐसे भी आपने केसेस देखे होंगे। वन आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट वन वाज फ्रॉम माय फैमिली ओनली, एसोसिएटेड फ्रॉम द सीकर साइड, जो लास्ट ईयर न्यूज़ आई थी बीएसएफ के एसोसिएटेड। तो ऐसे ही वहाँ पे बहुत रिचुअल्स अभी देखने को मिले हैं जहाँ पे आपका पूरा एज इट इज़ जो टीके की अमाउंट होता है वो रिटर्न कर दिया था कि आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, पीएचडी कर रही है, मैं इसको पढ़ाऊँगा और यही मेरा क्या है, यही मेरा गिफ्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही आइडियोलॉजीज हमें भी स्प्रेड करनी चाहिए, बट क्योंकि रिचुअल है तो होना भी चाहिए, कस्टम का तो कस्टम भी होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज द गणपति पूजन। सो गणपति पूजन इज बेसिकली क्या है कि भैया अब आज से गणेश जी विराजमान हो चुके हैं, कहते हैं ना गणेश निमंत्रण, आज हमने गणेश जी को बुला लिया है, आज से गणेश जी विराजमान हो चुके हैं। और गणेश जी के साथ साथ में ये भी है कि सारे देवी देवता आए, विराजे और हमारे शादी के सारे कार्य मंगल हो, सुखद हो। क्या कहा जाता है कि गणेश जी आप पधारो हमारे आंगने, है ना, और जितने भी ये रीति रिवाज हैं, जितने भी हमारे शादी के फंक्शंस हैं, उन्हें विघ्न हरते हुए संपूर्ण पूर्ण करो, ठीक है। चलो, सो द ऑस्पिशियस डे टू बिगिन द मैरिज रिचुअल्स एंड द इनवाइट ऑल द गॉड्स फॉर द वेडिंग। फिर आती है लगन पत्रिका। लगन पत्रिका को बेसिकली देसी भाषा में अगर मैं कहूँ, इंग्लिश में आप समझना चाहो तो ये होता है इन्विटेशन कार्ड। लड़के वालों के जब हम इनवाइट करने जाते हैं शादी के यहाँ, कौन कह रही हूँ, लड़के वालों के यहाँ, लड़की वाले जब लड़के वालों को शादी में इनवाइट करते हैं तो वो उनको पूरी पुश्तों के साथ में इनवाइट करते हैं कि इसका पोता ये, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, इसके बेटे के बेटे से आपकी हमारी बेटी की, जो किसकी बेटी है, जो सो एंड सो की बेटी है, सो एंड सो की पोती है, दोती है, जो भी नाम होते हैं, पूरी एंसेस्ट्रल्स की एटलीस्ट 5 पीढ़ियों के नाम जो है लगन पत्रिका में लिखे जाते हैं कि इनको हम बुला रहे हैं। इसी के साथ साथ में खासकर जो आपके जीजा, फूफा, मामा, चाचा, दादा होते हैं, इनके भी नाम लिखे जाते हैं कि ये भी हम ही सेम परिवार से हैं और ये हमारा इन्विटेशन है कि आप बाराती बन के आए हमारे यहाँ। कार्ड का सिस्टम पहले नहीं होता था, पहले लगन पत्रिका ही भेजी जाती थी, ठीक है। लगन झिलाना बोलते हैं इसे, कि हम एक दो शादी से थोड़ा 10 दिन पहले लगन भेजते हैं कि हाँ हमारी तरफ से ये डेट फिक्स हो गई है शादी की, और अब तो 10 दिन पहले हो गया, पहले थोड़ा टाइम पहले झिला देते लगन, है ना, कि आप हमारी तरफ से डेट फिक्स है और अब आप आएँ और हमारी बेटी को भी आशीर्वाद दें और उसे बहू बनाकर लेकर जाएं, ठीक है। चलो, जस्ट अ सेकेंड, यस। So लगन समझ में आ गया कि the date of marriage and a formal invitation is sent to the groom's family by the bride's side. Next, सांकड़ी बिंदायक, बांध सांकड़ी या बांध बैठना, ये तीनों एक ही रिचुअल है। इस दिन क्या होता है, लगन जब भेज दिया हमने तो सब दोनों ही तरफ की फैमिलीज, लड़की वाले लड़की को पीठी लगाते हैं और लड़के वाले लड़के को पीठी लगाते हैं कि अब से, आज से क्या हो गया भैया, बांध बैठ गए हैं घर में, अब तुम घर से बाहर मत जाना। इसके लिए हम क्या लगा रहे हैं, तुम्हारे पीठी लगा रहे हैं कि अब जो है तुम्हारा उपटन होगा, तुम्हारा ग्लो के लिए तुम कह रहे हैं घर से बाहर मत जाना। सेफर साइड कहते हैं, क्या ना, सेफर साइड, दूल्हा दुल्हन घर से बाहर ना निकले, घर में रहें, सेफ रहें। इसलिए बांध बैठने का होता है कि आज से जो है शुभ मंगल कार्य आपके शुरू हो गए हैं, अब आपकी शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, चंद दिन बचे हैं, और अब आपका क्या वो कह रहा है इनफॉर्मल मेकअप शुरू हो गया है। अब तो ब्राइड्स मेकअप के लिए जाती है, पहले नहीं जाती थी, पहले यही मेकअप होता था, है ना, नेचुरल मेकअप, तो ये वही था। आंधली भरना, इसके अंदर ही जिस दिन बांध बैठते हैं उस दिन एक और रिचुअल होती है, घर की बहन बेटियां जो होती हैं वो दूल्हा दुल्हन की आंधली भरती हैं। आंधली भरना किस तरह की रस्म होती है कि भैया मैं तेरी शादी से बहुत खुश हूँ और मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है जो तू ले ले, ठीक है। अब उसमें मिठाई का डब्बा होता है, ड्राई फ्रूट का डब्बा होता है, कपड़े होते हैं, जो भी छोटी मोटी चीजें होती है, किसी को चॉकलेट पसंद है चॉकलेट्स होती है, सॉर्ट ऑफ ये सारी चीजें आपकी होती हैं, आंधली भरना, ठीक है। ये भी एक रिचुअल ही है। नेक्स्ट रिचुअल वी हैव इज दी बिंदोरी। अलग अलग जगह अलग अलग होता है, बिंदोरी डांस भी होता है, बट बिंदोरी एक रिचुअल भी होती है, ठीक है। इसमें कहते हैं लाडा लाडी की बिंदोरी, कई कई जगहों पे ये कहा जाता है
लाडा लाड़ी की बिंदोरी, दूल्हा दुल्हन की बिंदोरी हाड़ौती प्रोविंस के अंदर इस तरह से बोलते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो दूल्हा दुल्हन की बिंदोरी कहते हैं। थोड़ा उदयपुर और मेवाड़ साइड चले जाओगे तो वर वधू की बिंदोरी कहते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे तो दूल्हा दुल्हन, बींद बींदनी, ठीक है। तो ये बिंदोरी होती है जिसमें क्या होता है, सपोज मेरे भाई की शादी है तो आज बिंदोरा मैं डालूंगी, आज की सारी पार्टी मेरी तरफ से है, मैं उसको बुलाऊंगी, नाच गाना होगा, मैं मेरे घर पे बुलाऊंगी, या तो घर पे बुलाते हैं या फिर सेम जगह पे रखते हैं जहाँ पे शादी हो रही होती है वहीं पे, कि आज की पार्टी पूरी मेरी तरफ से, स्पॉन्सर मैं करूंगी, मैं इतनी खुश हूं कि मैं बिंदोरा डालूंगी आज, ठीक है। तो दिस इज एन ऑस्पिशियस ओकेजन in which the family members invites the groom and the bride for some feast. शादी से पहले उनको खाने पे बुलाते हैं। राजस्थान में तो शादी के बाद भी खाने पे बुलाने का कल्चर है, शादी से पहले वाला जो कल्चर है वो भी राजस्थान में है, बिंदोरी के फॉर्म में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव काकन डोड़ा। जिस दिन आपका बांध बैठते हैं उसी दिन, सांकड़ी विदायक वाले दिन, एक पूजा होती है जिसके अंदर आपके हाथ में लाल कलर का डोरा बांधा जाता है, जिसमें एक छोटी सी तलवार भी होती है आपकी रक्षा के लिए, जिसमें छोटी मोटी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, क्या डिपिक्ट करती हैं कि अब जो है रिचुअल्स शुरू हो गए। अब आप क्या हो, अब आप बींद बींदनी हो दोनों, ठीक है। नाउ आप क्या हो, अब आप जो है नए नए दुल्हा दुल्हन हो, अब आप दोनों की शादी होने वाली है और अब ये रिचुअल आपके शुरू हो गए। अब आपके हाथ में वो डोरा भी बांध दिया है, तो सबके लिए आते हैं कि हमारे घर में शादी है, हमने ये डोरे बांध रखे हैं, और दूल्हा दुल्हन भी दोनों वो डोरे बांधते हैं, जिसकी शादी के बाद में खोलने की रस्म भी होती है। राजस्थान में खोलते हैं तो गिफ्ट विफ्ट मिलता है, वो रस्म भी होती है। ब्राइड यूजुअली टाइज इट ऑन द लेफ्ट हैंड। ब्राइड्स हमेशा लेफ्ट हैंड में बांधती हैं, दुल्हन हमेशा जो आपकी लेफ्ट हैंड है उसमें बांधती हैं, और जो दूल्हा है वो हमेशा राइट हैंड में बांधता है, ठीक है। जैसे अपना जो मोली का रस्म होती है, दुल्हनों के हमेशा, लड़कियों के हमेशा लेफ्ट हैंड में बनती है और लड़कों के हमेशा राइट हैंड में बनती है। तो ये सेम चीज आपके हर कस्टम के साथ में डिपिक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी द बरी पडला। पडले की रस्म अगर हम देखें तो बेसिकली राजपूत कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा प्रोवोक की जाती है। इसमें क्या होता है, लड़के वाले जो भी ज्वेलरी, ड्रेसेस, आपके मेकअप ऑर्नामेंट्स, फ्रूट्स, स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स जो भी दुल्हन के लिए भेजते हैं, होने वाली बहू के लिए भेजते हैं, वो सब उसके घर भेजा जाता है कि देख तेरे स्वागत में हमने तेरे लिए ये तैयारियां कर रखी हैं। तो ऐसा कहते हैं जितना बड़ा पडला होता है उतना ऐसा कहते हैं कि आपकी बेटी राज करेगी। ऐसा कहते हैं कि पडला सराहते हैं, उसकी तारीफ करी जाती है। दिस शोज दैट हाउ मच लव, हाउ मच पोटेंशियल द फैमिली ऑफ द ग्रूम साइड हैज फॉर द गर्ल दैट दे आर सेंडिंग टू। हमने तो सब कुछ दे दिया हमारी बेटी को, दहेज दे दिया, मतलब जो भी दे दिया, दहेज एज इन सेड आई वुड से गिफ्ट्स दे दिए हैं, छोटा मोटा जो भी हमने तो सब कुछ दे दिया है ना। हमने हमारी बेटी भी दे दी है, उसको छोटे मोटे गिफ्ट्स भी दे दिए हैं, सब कुछ दे दिया, अच्छे से सरबराह भी कर दी बारात की। पर आप क्या करोगे, आपकी पोटेंशियल कैसे पता चलेगी हमें। तो वो क्या करते हैं वेलकम के लिए, कि हमने देखो तुम्हारे वेलकम के लिए इतनी तैयारियां कर रखी है, हमने ये ड्रेसेस बना रखी है, ये ज्वेलरी बना रखी है। जिसकी जितनी हैसियत हो उस हिसाब से इंसान काम करता है। तो ये बरी पडला भी एक बहुत पायस रस्म मानी जाती है जो राजस्थान के अंदर प्रिविलेंट है। क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ द ब्राइड आर टेकन टू द ब्राइड्स हाउस। अच्छा, एक और होता है इसमें जो दुल्हन का जोड़ा होता है वो भी ससुराल वालों की तरफ से ही होता है ना, वो भी ससुराल वालों की तरफ से होता है, तो वो भी वही भेजते हैं दुल्हन का जो जोड़ा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी विल हैव द मोड़ बांधना। अब ये मोड़ बांधना क्या होता है, कुल देवी और कुल देवता के दर्शन करना, उनसे आशीर्वाद लेना कि हमारी शादी के जो रीति रिवाज है वो शुरू हो गए हैं। अब आपसे सिर्फ एक ही दुआ है, आपसे एक ही विनती है कि जो भी काम करे वो सब विघ्न हरते हुए करे, हमारे जितने भी विघ्न है वो हरे, बिना रुकावट हमारे सारे काम होते रहे। तो ये भी बहुत अच्छा मोड़ बांधना, आपके जहां भी कुल देवता कुल देवी होते हैं उनको ढोकते हैं। तो शादी से पहले भी ढोकते हैं और शादी के बाद जोड़े से ढोकते हैं। शादी से पहले अलग अलग ढोक के आते हैं और शादी के बाद में भी दोनों तरफ के, सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारी साइड से शाकंबरी माता है एंड फ्रॉम माई हस्बैंड साइड इट्स भादरिया माता, ठीक है। तो हम दोनों ही जगह दोनों जाएंगे, मेरी मैटरनल साइड पे भी जाएंगे और उनके पैटर्नल साइड पे भी हम दोनों जगह जाकर आएंगे, ठीक है। ये माना जाता है, ठीक है। ससुराल और पीहर दोनों की जगहों पे रिचुअल्स की पूजा होती है, कुल देवी कुल देवता की पूजा होती है। बारात, ये दुल्हन तैयार है, बरी पडला जा चुका है, मोड़ बांध दिया है। नाउ अब बारात, तो भैया दूल्हा बारात लेके जाता है अपने घर वालों के साथ में, बारात लेके जाता है बैंड बाजे से कि मैं आ रहा हूं तेरे को लेने के लिए दुल्हन, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी रिचुअल होता है, ये भी रिचुअल ही है एक तरह से बारात लेके जाना भी। सामेला या सियाड़ा, ये क्या होता है, whenever the barat arrives at the location of the wedding, भले वो घर से हो रही हो, गार्डन से हो रही हो, खेत से हो रही हो, कहीं से भी हो रही हो,
जब वो आते हैं दुल्हन को लेने के लिए तो थोड़े पहले उनको रोककर, बारातियों को रोककर उनका स्वागत किया जाता है। और वो स्वागत कैसे होता है, ये आप ब्रांड वाले स्वागत मत देखना, बारातियों का स्वागत सो से किया जाए, ऐसा नहीं होता है। राजस्थान में बारातियों का स्वागत फुल रिस्पेक्ट से होता है। उसमें होता है सियाड़ा, चौकी पे बैठ के गिफ्ट्स दिए जाते हैं हर बाराती को। हर बाराती मतलब भले 10 का नोट दिया जाए लिफाफे में रख के, जितनी जिसकी वो होती है, गिफ्ट दिया जाता है कि हाँ मेरा आपका मतलब सादा आभारी हूं मैं कि आप मेरी बेटी की बारात में आए हैं, आप बाराती हैं, आपकी पूरी इज्जत अब से मैं करूंगा, मतलब जो भी है मैं करूंगा, पहले भी करते हैं मतलब, बट वो एक ऑफिशियल फॉर्मल आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक रिचुअल है जिसको हम कहते हैं सामेला, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी विल सी फेरा, 7 फेरे है ना, 7 वोव्स होते हैं, ठीक है, 7 वोव्स। ब्राइड एंड ग्रूम होल्ड देयर हैंड्स एंड टेक दी फेरास टुगेदर, कि आज से जो भी सिचुएशन हो, भले ही वो पंडित जी जो होते हैं ना वो 7 फेरों के आपको मतलब भी बताते हैं। पहले जब आप फेरे लेते हैं तो वो मतलब भी बताते हैं कि इस फेरे में ये मतलब है, इस फेरे का ये वचन है, तो आप पूरा करोगे। अगर आप पूरा करते हो तो आप वो फेरा लेते हो, है ना। बहुत अच्छी रिचुअल होती है। तो बहुत सारे आपके इसमें बताते हैं अप्स एंड डाउन्स जितने भी होते हैं लाइफ में, कि आप अगर फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं तो मेरा आपका फाइनेंस को मैं किस तरह से जोड़ूंगी। अगर आपका कोई राज है, कोई भेद है, कोई बात है ऐसी जो किसी को नहीं बतानी है, तो मुझ तक कितना सेफ रहेगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग द फेरास। तो ऐसा कहते हैं कि 7 फेरे जो होते हैं, 7 फेरे जो होते हैं, जैसे फेरे मतलब अलग अलग जगह होते हैं, कई जगहों पे 4 ही होते हैं, कहीं पे 5 होते हैं, कहीं पे 7 होते हैं, ज़रूरी नहीं है 7 पूरे हों। कहा जाते हैं 7 वचन होते हैं, उनके 7 फेरे माने जाते हैं। क्या आप पूरी अर्थ के फेरे ले रहे हैं, आप पूरी जितनी अपनी नेचुरल चीज़ें हैं रिस्पेक्टेबल, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए फेरे ले रहे हैं, सारे देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए आप दोनों आज से पति पत्नी डिक्लेयर होते हैं। ये आपके फेरों का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बी नोन एज दी हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ ईच अदर। पहरावनी, पहरावनी काफ़ी जगहों पे होती है, ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद वाली ही हो, आपके घर का नांगल है तो भी पहरावनी होती है, ठीक है। पहनने के कपड़े, कहते हैं कि कोई भी आप रिचुअल करते हो, कोई भी पूजा पाठ होती है, कोई भी हवन होता है, तो वहां से आप सूने नहीं उठते। तो कोई भी घर का आदमी आपको कपड़े पहनाता है, पहरावनी उसे कहते हैं। तो आप नए कपड़ों के साथ में वहां से उठते हो, तो अब जिसकी जितनी गुंजाइश होती है, जिसकी जितनी अफोर्डेबिलिटी होती है, उस हिसाब से आपको कपड़े दिए जाते हैं, पहरावनी। अब यहाँ पे पहरावनी का रेफरेंस ये है कि लड़की वाले बारात विदा करते टाइम लड़के वालों को पहरावनी देते हैं कि ये आपके कपड़े हैं, बाराती हैं। यूजुअली इस टाइम पे कंबल उड़ाया जाता है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के उनको कंबल उड़ाया जाता है, जैसे दादाजी, ससुर जी, दादेर ससुर, मामेर ससुर, फुफेर ससुर, इनको कंबल उड़ाए जाते हैं, वो आपकी पहरावनी होती है, ठीक है। कि अब हम बारात विदा कर रहे हैं। गौना, जस्ट इन केस आपकी शादी हो गई है और आपकी एज कम है। पहले गांव में ये रिचुअल होता था कि जब लड़की अडल्ट हो जाती थी फिर उसे ससुराल भेजते थे। शादी तो 3-4 साल में कर देते थे। अब वो इतनी तो इंडिपेंडेंट नहीं थी ना कि वो ससुराल जाके संभालेगी, तो 18 साल तक वो अपनी मम्मी के घर रहती थी। 18 साल बाद में जब वो अडल्ट हो जाती थी तो उसका गौना कर देते थे और उसे ससुराल भेज देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक खाना होता था, मुखलावा भी जिसे हम कहते हैं, ये फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर दी रिचुअल्स दैट आर एसोसिएटेड विद द वेडिंग। अगर ज्यादा ही एक्साइटेड हो इन रिचुअल्स को याद करने के लिए तो कर लो शादी फटाफट से, है ना। सो गाइस, आई होप आप लोगों को रिचुअल्स समझने में, वेडिंग रिचुअल्स पढ़ने में मजा आया होगा। अगर मजा नहीं आया है तो कोई बात नहीं, फीडबैक दे देना, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो। क्लास को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना सम्यक सिविल सर्विसेज को। फिर मिलेंगे एक अमेजिंग टॉपिक के साथ में जल्दी। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून, बाय बाय।